हम अक्सर नॉर्थ बनाम साउथ सिनेमा पर बहस करते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा ब्रांड है जिसने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड को भी टेंशन में डाल दिया है। पुष्पा फ्लावर नहीं, फायर है ये। और अब पुष्पा 2 के बाद तो ये आग जैसे ज्वालामुखी बन गई है। इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो इस बार जलकर राख होने वाले हैं। जब इस फिल्म का ट्रेलर आता है तो यूट्यूब क्रैश करने लगते हैं। मतलब पुष्पा आ गया है। याद है जब पहली बार रिलीज हुई थी तो फिल्म ऑडियंस से टकरा गई थी। तेलुगु पब्लिक तक ट्रोल कर रही थी। क्रिटिक्स ने इसे केजीएफ की कॉपी और पैसा बर्बाद कह दिया था, लेकिन उसी पुष्पा ने इंडिया का गेम पलट दिया। आज वही क्रिटिक्स इसे एक ब्रांड मान रहे हैं। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद पुष्पा 2 का ट्रेलर आया और भाई कहना पड़ेगा रिएक्शन ऐसा कि सारे रिकॉर्ड्स धरे के धरे रह गए। एक के बाद एक लुक्स में अल्लू अर्जुन ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि चमत्कार हैं। दूसरे डायरेक्टर जहां अलग अलग एक्टर्स को कास्ट करने की सोचते, वहीं अल्लू अर्जुन ने खुद को हर किरदार में ढाल लिया। ट्रेलर देखकर समझ आता है कि ये फिल्म सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई गई है। हर सीन ऐसा फिट बैठता है कि एक पल के लिए भी बोरियत महसूस नहीं होती। ऊपर से सस्पेंस भी बनाए रखा गया है। जितना जरूरी था उतना दिखाया, लेकिन कहानी का असली रस अभी छुपा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि इस बार सिर्फ पुष्पा पर फोकस नहीं है, बल्कि बाकी कैरेक्टर्स को भी उतनी ही अहमियत दी गई है। फिल्म का ट्रेलर देखकर लग रहा है कि ये इतिहास रचने वाली है। हो सकता है पुष्पा 2 अपने पहले पार्ट का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन पहले ही दिन पार कर दे। और हाँ, ट्रेलर से एक चीज तो साफ हो गई, फिल्म मेकर्स को सीखना चाहिए कि असली ट्रेलर काटना किसे कहते हैं। पुष्पा 2 न सिर्फ एक फिल्म बल्कि एक तूफान है। अल्लू अर्जुन को इस बात का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर पहुंचकर बाकी एक्टर ये चाहते हैं कि कैमरा बस उनके चेहरे पर ही रहे, लेकिन पुष्पा की कहानी का असली हीरो वही है। अब देखना यह है कि ये आग इंडियन सिनेमा को कहां तक ले जाती है। अब ट्रेलर की बात करें तो मुझे लगता है कि इस बार अल्लू अर्जुन के बजाय उनकी को-एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। चाहे पुष्पा हो या एनिमल, रश्मिका की एक्टिंग बेहतरीन थी, मगर उसे नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन इस ट्रेलर को देखकर लगता है कि पुष्पा 2 में रश्मिका का रोल काफी महत्वपूर्ण होगा। सभी एक्टरों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि 3 साल बीत चुके हैं। कनेक्शन इतना तगड़ा है कि लगता है पुष्पा को अभी अभी देखा हो। सब कुछ ताज़ा है। पुष्पा का एक्स फैक्टर उसकी शानदार लिखाई और डायलॉग्स थे, जिनकी वजह से इसे दोनों कैटेगरी मास और क्लास दोनों में प्रमोट किया गया था। और वही चीज रिपीट करना मुश्किल था। लेकिन ट्रेलर में जो थोड़े बहुत डायलॉग सुनने को मिले, वो तो बताते हैं कि पार्ट 2 पार्ट 1 को पीछे छोड़ देगा। इमोशंस जो ट्रेलर ने छिपाने की कोशिश नहीं की, वो इस बार और भी गहरे हैं। मास फिल्म के ट्रेलर में इतना इमोशनल प्रभाव पहले कभी नहीं देखा। पार्ट 1 में पुष्पा के इमोशंस सीधे थे, लेकिन पार्ट 2 में ये मामला ग्लोबल हो गया है और एक्शन के पीछे जो इमोशंस हैं वो बहुत जबरदस्त है। कम ही लोग जानते होंगे कि इस फिल्म का बजट पहले वाली फिल्म से लगभग 2 गुना है, करीब 400 से 450 करोड़। और आप खुद देख सकते हैं, हर सीन पहले से कहीं बड़ा और शानदार है। बड़े सेट्स, बेहतरीन लोकेशंस और एक भव्य प्रस्तुति। पहले वाली फिल्म को काफी ट्रोल किया गया था, गवार और क्रिंज जैसी बातें कही गई थी, लेकिन अच्छा लगा ये देखकर कि मेकर्स ने उन लोगों को जवाब देने के बजाय फिल्म को पसंद करने वालों पर ज्यादा फोकस किया। इसलिए ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि अल्लू अर्जुन पहले की तरह ही ओरिजिनल एक्ट कर रहे हैं। वो अब भी वही लोकल हीरो बने हुए हैं और सुकुमार ने और भी ज्यादा मास सीन डाले हैं। ये फिल्म पूरी तरह से लोकल सिनेमा है, जिसका कनेक्शन मिडिल क्लास से है, लेकिन हाई क्लास की तरह महसूस होता है। और जिन लोगों ने क्रिंज बोला था, वो अब पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब तक पुष्पा 2 के म्यूजिक में वो कैची फील नहीं आई जो पार्ट 1 में थी, लेकिन ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक तो ऐसा है कि मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दे। म्यूजिक से याद आया, पुष्पा के बारे में जो भी बोला जा रहा है वो तो खास है ही, लेकिन जो उसके खिलाफ बोला जा रहा है उसमें भी काफी दम है। हीरो के टक्कर का विलन ट्रेलर में दिखाया गया है। अल्लू अर्जुन के अलावा भी जब कैमरा किसी दूसरे पर जाता है तो किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर सीन में वो दमदार नजर आ रहे हैं। पार्ट 1 में जब श्रेयस तलपड़े का नाम पढ़ा था तो लोगों को एक झटका सा लगा था, क्योंकि उनकी आवाज को लेकर शंका थी, लेकिन इस बार ट्रेलर में श्रेयस की आवाज ने काम कर दिखाया है। नॉर्थ में उनकी आवाज ही असली पुष्पा बन गई है। अब सबसे डराने वाली बात यह है कि अल्लू अर्जुन ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि वह कुछ ऐसा करेंगे जिससे बाकी लोग उसे बैन करने की दुआ करेंगे। पुष्पा 2 एक ऐसी फिल्म बनती जा रही है जो दर्शकों का नजरिया बदलने वाली है। पैन इंडिया सिनेमा का असली मतलब अब लोगों को समझ आ रहा है। किसी फिल्म को हिंदी में डब करके पैन इंडिया नहीं बना सकते,
इसके लिए सही प्रयास और लेवल की मेहनत चाहिए। तेलुगु फिल्म का ट्रेलर पटना में लॉन्च करना उस भीड़ के साथ, यह है असली पैन इंडिया का प्रयास। जब पुष्पा 2 थिएटर में आएगी तो बाकी मूवीज जो खुद को पैन इंडिया समझ रही हैं, एक भी रुपया नहीं कमा पाएंगी। लोग अब इन फिल्मों को सीधे पुष्पा से तुलना करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा पागलपन फिर से कर पाएगा। ये एक सीधी वार्निंग है, या तो पुष्पा के लेवल को मैच करो या फिर एवरेज मूवीज बनाना छोड़ दो, क्योंकि अब पुष्पा ने सिनेमा का नया स्टैंडर्ड सेट किया है जो सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में चलेगा। और एक और बात, गुस्सा मत होना, बाहुबली के रिकॉर्ड्स अब खत्म हो गए हैं। बहुत सी फिल्में इस उम्मीद में आई थी, लेकिन पुष्पा वो करके दिखाएगा। राजा मौली का प्रेजेंटेशन अलग था, जिसने प्रभास को स्पेशल बना दिया, लेकिन पुष्पा में अल्लू अर्जुन जो कर रहे हैं वो सुकुमार की सोच से भी बाहर है। ये अकेला बंदा बाहुबली 2 के सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर देगा। 1000 करोड़ सिर्फ हिंदी बेल्ट से, और फिर दुनिया भर से दूसरा 1000। पुष्पा सिर्फ फायर नहीं, वाइल्ड फायर है।